दादी के द्वारा संदेश। आज जब अमृत वेले हम बाबा के पास पहुंची तो बाबा सामने ही विष्णु के रूप में खड़े थे। बाबा सामने ही विष्णु के रूप में खड़े थे और बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे थे। माना ब्रह्मा से विष्णु हो गया क्या है? तो लास्ट सेकंड बताया है ब्रह्मा से विष्णु 1 सेकंड में साक्षात्कार और बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे थे। उसी दृष्टि की छाया में हम भी दृष्टि लेते लेते जब बाबा के आगे पहुंची तो बाबा ने कहा, आओ मेरी ओं के बच्ची आओ। फिर बाबा ने पूछा, बच्ची आज किसकी याद लेकर के आई हो? मेरे ओ के बच्चों की याद लाई हो? यूके के मेरे बच्चे तो सदा ओ के रहने वाले। यूके अमेरिका के सदा ओ के रहने वाले हैं। तो हमने कहा हाँ बाबा आज तो वहां से ही आई हूँ। तो बाबा ने कहा तुमको पता है ये मेरे बच्चे सदा ओके अर्थात ओ बाप और के किंगडम को सदा याद रखने वाले हैं। मैंने कहा बाबा आज तो आप इन्हें सर्टिफिकेट दे जा रहे हो। तो बाबा मुस्कुराए और कहा मेरे ओ के बच्चे हैं ही ऐसे। तो ऐसा सर्टिफिकेट आज बाबा ने आप यूके वाले बच्चों को दिया। फिर बाबा ने कहा आज अकेली क्यों आई हो? मैंने कहा बाबा मैं तो जब भी आती हूँ तो अकेली ही आती हूँ। आप तो सबको 1 सेकंड में इमर्ज कर देते हो, मैं सबको लेकर के कैसे आऊंगा? तो बाबा ने ऐसे नजर घुमाई और आप सारे ही वहां इमर्ज हो गए। फिर बाबा ने कहा अच्छा आज इन बच्चों को ऐसे स्थान पर ले चलता हूँ जो इन सबको बहुत मजा आएगा। तो बाबा ने दोनों दादियों को भी इमर्ज किया। उसी दोनों दादियों को प्रकाशमणि दादी और जानकी दादी, गुजरात दादी तो थी। दोनों दादियों को भी इमर्ज किया और एक हाथ में दादी जानकी का हाथ और दूसरे में दादी जी का हाथ पकड़ तीनों एक साथ आगे आगे चले। पीछे पीछे आप सब थे। चलते चलते देखा सामने बहुत ऊंची लाइट की पहाड़ी दिखाई दे रही थी। एक तो पहाड़ी और दूसरे ऊंची लाइट वाली। मेरे को संकल्प आया इस पहाड़ी पर कैसे चढ़ेंगे? एक तो लाइट की पहाड़ी है, लाइट में तो चढ़ना कैसे हो सकता है? और फिर पहाड़ी है, माना मतलब क्या हुआ? लाइट माना ज्ञान की लाइट, प्योरिटी की लाइट भी होती है। जितनी ज्ञान की लाइट होगी उतनी प्योरिटी में भी ऊंचाई होगी। और पहाड़ी माने ऊंची स्टेज। तो ज्ञान की लाइट की ऊंची स्टेज बाबा ने दिखाई, लेकिन संदेशियां संदेश में जाती हैं वो तो स्थूल बात उठाती है। बाबा ने कौन सी बात बताई? एडवांस पार्टी की बात बताई कि ये ज्ञान की लाइट वाली ऊंची पहाड़ी तुम्हारे सामने खड़ी हुई। मेरे को संकल्प आया इस पहाड़ी पर कैसे चढ़ेंगे? तो बाबा ने कहा इस पहाड़ी के चारों ओर आप सब खड़े हो जाओ।
घेर लो इसको। तो जब सभी खड़े हो गए तो बाबा ने ताली बजाई तो ऑटोमेटिक सभी बूढ़े जवान ऐसे चढ़ गए जैसे अलौकिक लिफ्ट हो। 1 सेकंड में सभी ऊपर पहुंच गए। जब सब ऊपर पहुंच गए तो लाइट की पहाड़ी बहुत सुंदर लग रही। जैसे यहाँ सूर्योदय होता है तो उस समय आकाश कितना गोल्डन हो जाता है, ऐसे वो भी गोल्डन लाइट की पहाड़ी दिखाई दे रही थी। क्या? उस पहाड़ी पर जो एडवांस पार्टी की ज्ञान की ऊंची पहाड़ी, ऊंची स्टेज वाली है, उस पर जब दीदी दादियां और उनके फॉलोअर सारे ही उस तक पहुंच जाएं तो उसका रंग कैसा होना चाहिए? गोल्डन माना सुनहरा, सुनहरा माना स्वर्णिम युग वाली, स्वर्णिम युग दुनिया को बताने वाली। 1 सेकंड में सभी ऊंची पहुंच गए। गोल्डन लाइट की पहाड़ी दिखाई दे रही थी। जब हम ऊपर चले गए तो सभी दादियों को बाबा ने सामने खड़ा किया और बाकी सब लोगों को गोल सर्किल में खड़ा कर दिया। जब सभी खड़े हो गए तो बाबा और दादियां सभी को दृष्टि दे रहे थे। उस दृष्टि से सभी का फेस लाइट में चमकने लगा और धीरे धीरे सबका आकार स्वरूप समाप्त होता गया और सभी आत्मा रूप में जैसे गोल बाल होता है ऐसे बाल के रूप में आत्माएं ऊपर ऊपर उड़ने लगी। और निराकार आत्माएं जैसे निराकारी परमधाम में घर पहुंच गई हो ऐसे लगा। फिर हमको बाबा ने आकारी वतन में इमर्ज किया। दादियां भी उस समय नहीं थी, मैं ही अकेली थी। तो बाबा ने कहा आज मैंने बच्चों को कैसी एक्सरसाइज कराई। मैंने कहा बाबा एक बात नहीं की, आपने बच्चों को टोली तो खिलाई नहीं। तो बाबा ने कहा 8 से 2003 का संदेश, उसकी दूसरा पेज। तो सबको टोली ही तो खिलाई है, हैं? टोली को भक्त लोग क्या कहते हैं? प्रसाद। प्रसाद माने क्या होता है? प्रसाद माने प्रसन्नता। कोई मीठी चीज खाई जाती है तो मुंह मीठा हो जाता है तो प्रसन्नता तो आती है ना, वो है स्थूल टोली। और ये है ज्ञान की सूक्ष्म टोली। तो सबको टोली ही तो खिलाई, ये भी तो खुशी की दिलखुश मिठाई खिलाई ना। तुमने देखा मैंने सभी बच्चों को एक्सरसाइज की दिलखुश मिठाई खिलाई। इसके बाद बाबा ने समाचार पूछा तो मैंने बाबा को मधुबन का तथा चल रही सेवाओं का समाचार सुनाया। तो बाबा ने कहा कि बच्चे जब आपस में मिलते हैं तो यही सोचते और कहते हैं कि बाबा हम बच्चों से क्या चाहते हैं वही हम करके दिखाएं। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को तो बाबा से भी एक ही बात कहता है, विस्तार नहीं करो। वो एक ही शब्द है, फॉलो फादर। और कोई मेहनत मत करो। क्या करो? सार में समा जाओ। बाप और दादा दोनों आप बच्चों के सामने हैं। एक निराकार है, दूसरा आकारी फरिश्ता है। कौन कौन है? बाप और दादा। बाप दादा अलग होता है, हैं? माता पिता अलग होता है। तो माता पिता कौन हुआ? हैं? माता पिता अलग है, बाप दादा अलग है। बाप है निराकार और दादा है आकारी। बाप और दादा दोनों आप बच्चों के सामने, एक निराकार है, दूसरा आकारी फरिश्ता है। तो अगर आपको निराकार आत्मा बनना है
तो निराकारी बाप को फॉलो करो। क्या? अगर निराकार आत्मा बनना है तो निराकारी बाप को फॉलो करो, लास्ट सो फास्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि निराकारी स्टेज में जाने वाले बहुत तीव्रगामी होते हैं। आकारी स्टेज में रहने वाले उतने तीव्रगामी नहीं होंगे। निराकारी स्टेज में रहने वाले बहुत तीव्र पुरुषार्थी होंगे। तो निराकारी बाप को फॉलो करो, और कर्मयोगी फरिश्ता बनना है तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। सिर्फ बाप समान बनो, फॉलो फादर करो, तो सभी प्रकार की मेहनत से छूट जाए। बाबा को सभी बच्चों की यही एक बात अच्छी नहीं लगती है। बच्चे जब युद्ध करते हैं, व्यर्थ संकल्पों को हटाने की मेहनत करते हैं, तो बाबा को अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि बाबा जानता है कि बच्चों ने मेरे को पाने के लिए 63 जन्म मेहनत की, और अभी जब मेरे को पा लिया है फिर भी मेहनत कर रहे हैं। भगवान के लिए तो कहावत है, मुश्किल को सहज करने वाला। तो अभी भी मेहनत कर रहे हैं, तो बाबा को ये मेहनत अच्छी नहीं लगती। इसलिए एक ही शब्द याद रखो, फॉलो करो। तो यही बाबा बच्चों से चाहता है, और यही बच्चे बन रहे हैं। बाबा ने कहा मैं जानता हूँ बच्चे थोड़ा नटखट होते ही हैं। जो नटखट बच्चे होते हैं वो माया से युद्ध करने लग जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे जो नटखट होते हैं, उन्हें माँ बाप अगर कहें कि आराम से बैठो तो भी बाहर चले जाएंगे, कुछ न कुछ चक्कर लगाकर आएंगे ही, खेल करके ही आएंगे। ऐसे मेरे बच्चे भी कभी कभी माया से खेलने चले जाते हैं, फिर उनको मेहनत भासती है। बाबा ने कहा माया कोई हैरान नहीं करती है, वो तो खिलौना है, उससे भले खेलो लेकिन फिर घबराओ नहीं, मेहनत मत करो। उसके बाद बाबा ने सबको याद प्यार दिया और कहा मेरे एक एक बच्चे को याद देना। फिर कहा तुम यहाँ आई हो तो कोई गिफ्ट लेकर आई हो? तो मैंने कहा बाबा गिफ्ट क्या लाऊं, वहां से लाने में तो कस्टम वाले पकड़ लेंगे। तो बाबा ने कहा अच्छा तुम नहीं लाई हो तो वतन से ले जाओ। तो मैंने कहा हाँ बाबा मैं यहाँ से तो ले जा सकती हूँ। तो बाबा ने बहुत अच्छा क्रिस्टल का रंग बिरंगी कमल का फूल जो 8 रंग का था वो दिया। ऐसा कमल का फूल 8 रंगों वाला कमल का फूल दिया और कहा ये लेकर के जाओ, और सभी बच्चों को गिफ्ट देकर कहना कि इन अष्ट शक्तियों को धारण करते क्रिस्टल की तरह सदा ही चमकते रहना। तो गिफ्ट में ले आई, अब इस गिफ्ट को आप सब स्वीकार करना। गिफ्ट देने के बाद बाबा ने कहा अच्छा मैं तुमको अकेले छुट्टी नहीं दूंगा। तो दोनों दादियों को इमर्ज किया और उनको भाकी में ले लिया। जैसे ही बाबा ने दादियों को भाकी में लिया तो हम 4 हो गए, और वो चारों ही ऐसे हो गए जैसे चौमुखी ब्रह्मा दिखाते हैं। क्या? ब्रह्मा बाबा और गुलजार दादी और प्रकाशमणि और जानकी दादी। पाँव में लेना। तो ऐसे ही हम साकारी ब्रह्मा के फेस में आ गए, 4 मुखी ब्रह्मा हो गए। ये सीन बड़ी अच्छी लग रही थी। फिर चारों ही आत्माएं जैसे उड़कर हम नीचे साकार वतन में आ गए। अच्छा
ये दूसरा संदेश है 24 जून का। कौन सा खास दिन है? मम्मा का स्मृति दिवस। आप सबका याद प्यार लेकर आज जब मैं वतन में पहुंची तो देखा कि बाबा के साथ मम्मा, दीदी, कौन सी दीदी? मनमोहिनी दीदी, चंद्रमणि दादी, ब्रजेंद्रा दादी, कई दादियां और मुख्य भाई जैसे विश्व किशोर दादा, आनंद किशोर दादा, जगदीश भाई आदि ऐसे गोल घेरे में बैठे हुए। कितने कितने नाम गिना दिए? मम्मा, मनमोहनी दीदी 2, चंद्रमणि दादी 3, ब्रजेंद्रा दादी 4, इसके साथ और कई दादियां थी, नाम नहीं दिए। और भाइयों में विश्व किशोर भाऊ जो बाबा से ही पहले से ही छोड़ गए थे, और आनंद किशोर है, और तीसरे जगदीश भाई। तो ये सभी लोग गोल घेरे में बैठे हुए थे। बाबा मम्मा एक तरफ बैठे थे, ऐसे लग रहा था जैसे आपस में कुछ इनकी चर्चा चल रही है। तो मैं जब वहां जाकर पहुंची तो सबको चारों तरफ से देखने लगी। तो बाबा ने कहा तुम आज मम्मा से मिलने आई हो तो मिलो। तो जब मैं मम्मा को देखा तो मम्मा ने बहुत प्यार से दृष्टि दी और नयन मुलाकात करके सिर पर हाथ गिराया। मैंने कहा मम्मा आज तो विशेष सबने आपको बहुत याद किया है, सब आज आपको बहुत याद कर रहे हैं। आज खास क्यों याद कर रहे हैं? तो जैसे दुनिया वाले स्मृति दिवस मनाते हैं वैसे अभी स्मृति दिवस मनाने वाले। तो मम्मा मुस्कुराई, इसलिए मुस्कुराई होगी कि जो दुनिया वालों की चाल है सोई इनकी चाल है। फिर मैंने दीदी से पूछा दीदी क्या हो रहा था? तो दीदी कहती है कि आज बाबा ने हम सबको बुलाया और एक मीटिंग कर रहे थे। मैंने पूछा बाबा क्या मीटिंग हो रही थी? तो बाबा ने कहा अपनी सखियों से पूछो। ऐसे कहते बाबा गुम हो गया, लेकिन सभी बहनें भाई और मम्मा ये सब सामने रहे। तो मैं पूछने लगी मम्मा आज क्या हो रहा था? बाबा ने विशेष आप सबको यहाँ बुलाया है। तो मम्मा बोली देखो बाबा हम सबसे पूछ रहा था कि आप सब अभी तैयार हो? तो दीदी ने कहा हाँ हम सब तैयार हैं, अब आपकी देरी है। तो विनाश के निमित्त बने हुए हैं वो भी अंडरग्राउंड होकर ऐसी इन्वेंशन कर रहे हैं कि विनाश में मनुष्यों को मरने में ज्यादा तकलीफ न हो, सहज शरीर छोड़ें, उसकी तैयारी कर रहे हैं। और आप तो स्थापना के निमित्त हो। क्या कहा? आप तो स्थापना के निमित्त हो। जो बच्चे हैं स्थापना के निमित्त वो कौन सी विशेष तैयारी कर रहे हैं? कौन सी ऐसी विशेष इन्वेंशन कर रहे हैं जो शायद ही सबको बाप का संदेश मिले और जो गायन है एक सेकंड में नजर से निहाल, वो नजर से निहाल हो जाए और बाप को पहचान कर अपना हक ले ले और सबके मुख से यही निकले कि बाबा आ गया, बाबा आ गया। माना बाबा अभी तक आया नहीं था है? आया था। फिर ऐसे क्यों कहेंगे लोग कि बाबा आ गया, बाबा आ गया? माना बाबा जो
अव्यक्त हो गया, गुप्त हो गया, वो गुप्त हुआ बाबा सबको प्रत्यक्ष में साकार में दिखाई पड़ने लगे। तो सबके मुख से ये निकले कि बाबा, मैंने कहा कि मम्मा इस बारी तो दादी ने बहुत पुरुषार्थ कराया है, इतनी आत्माओं को संदेश देने का पुरुषार्थ कराया है, कितनी आत्माओं को संदेश मिला है, और गांव गांव में सबने खूब सेवा की और अभी भी कर रहे हैं। तो मम्मा ने मुस्कुरा के कहा, क्यों मुस्कुरा के कहा है? मुस्कुरा के क्यों कहा? इसमें मुस्कुराने की क्या बात? ज्यादा सेवा की तो मुस्कुराने की क्या बात हुई? हाँ, ये कहा कि विश्व के मुकाबले इतनी आत्माओं को संदेश देना कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। इसलिए मम्मा मुस्कुराई और कहा, बस इतनी आत्माओं को संदेश दिया। इतने गांव गांव में सेवा हो गई, लेकिन बाप के बच्चे उनमें से कितने निकले? बाप के बच्चे, वारसदार बच्चे, वर्षा लेने वाले, विश्व की बादशाही का वर्षा लेने वाले बच्चे कितने निकले? और नजर से निहाल होने वाले कितने निकले? वारसदार कितने निकले? आपका जो गायन है 16,108, आपका गायन क्या है? 16,108। फिर किसका गायन है? 16,108 के बाद फिर इसका नंबर, फिर प्रजा का। ये तो हुई राज परिवार की आत्माएं, 108 हुई राजा बनने वाली आत्माएं, 16,000 हुई राज परिवार की आत्माएं, और उसके बाद फिर है 9 लाख प्रजा। तो ये माला बनाई है, असली काम किया है, संदेश गांव गांव में दिया, लेकिन बाप के बच्चे तो कोई भी बने नहीं, क्योंकि बाप के बच्चे जो बने थे वो तो पहले ही तैयार हुए पड़े। तो मैं मुस्कुराने लगी। कौन मुस्कुराने लगी? तो मम्मा ने कहा कि संदेश तो मिल जाता है, लेकिन बाप भगवान आ गया है और वो पतितों से पावन बना रहा है। क्या? हाँ, भगवान आ गया है और वो भगवान पतितों से पावन बना रहा है, घर ले जाने के लिए आया हुआ है पावन बना करके। तो ये तीर अभी तक किसी को नहीं लगा। संदेश तो बहुत दे रहे, ये तीर बाबा ने दादी को मार दिया। तो मम्मा बड़े प्यार से दृष्टि देते हुए देख भी रही थी और साथ साथ जैसे कुछ सोच रही हो। फिर कहा, देखो बाबा तो हमेशा हर बात में हमको इशारा देता रहता है, ऐसा करो ऐसा करो, समय समय पर बुलाता रहता है। और स्थापना के निमित्त जो एडवांस पार्टी है वो क्या कर रही है? वो चार्ट भी लेता है तथा भविष्य के लिए प्लान भी बताता है। और आप सबको तो बाबा साकार में आकर सब बातें समझाता है, सिखाता भी है, अनुभव भी कराता है। फिर भी स्थापना के कार्य में इतनी देरी क्यों है? इस बात का कारण जानती हो? तो मैं तो चुप हो गई। यार दादी को तो इस बात को, मानी दादी को इस बात का जवाब माना बहन को नहीं आया। मैं तो चुप थी, लेकिन मम्मा ने कहा कि जब तक बच्चे मैं और मेरा
इस बंधन से, स्वभाव और इस लगाव से मुक्त नहीं होते, तब तक जो बच्चों का प्रभाव पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ सकता। माना देहभान नष्ट, मैं और मेरेपन का देहभान जब तक नष्ट नहीं होता है तब तक बच्चों का दूसरों के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ सकता। थोड़े समय के लिए प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन फिर इस दुनिया में जाकर वैसे ही हो जाते हैं। तो मैंने कहा मम्मा अभी हम लोगों को क्या करना चाहिए? अरे फिर वही बात अभी तो बताया। तो कहा जैसे वो विनाश के निमित्त बने हुए साइंसदान इन्वेंशन करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं और फिर प्रैक्टिकल में लाते हैं, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति वाले आपस में मीटिंग करो कि कैसे हम शांति की अनुभूति कराएं। जैसे लाइट हाउस रोशनी देता है, आप भी ऐसे चलता फिरता लाइट हाउस बनो, जो आपको देखकर दूसरों को भी ये प्रेरणा मिले और लाइट हाउस का अनुभव हो। जैसे बाबा की अंतिम स्टेज के समय जब कोई बाबा के सामने आता था तो वो उड़ जाता था, परम शांति का अनुभव करता था, देह से न्यारेपन का अनुभव हो जाता था। तो आप शिव शक्तियां हो, आपके सामने भी कोई आत्मा आवे तो नजर से निहाल हो जाते, अशरीरी हो जाते। अब इस बात का प्रोग्राम बनाओ और जब ये प्रैक्टिकल काम करेंगे, क्या नजर से निहाल करने का, सबको आकारी और निराकारी स्टेज में टिकाने का ये कार्य करेंगे प्रैक्टिकल में, तो चारों तरफ आप साइलेंस की शक्ति वाले प्रत्यक्ष हो जाते हैं। तो अपनी इस साइलेंस की शक्ति को इमर्ज करो और आगे बढ़ो, उसका अनुभव करो, उसके प्रोग्राम बनाओ, सेवा के साथ साथ स्वस्थिति के भी प्रोग्राम बनाओ। तो मम्मा आज जैसे बहुत रहमदिल स्वरूप से, कल्याण की भावना से, बड़े प्यार से मीठी मीठी शिक्षाएं दे रही थी। मम्मा को तो सभी से बहुत प्यार है और चाहती है कि मम्मा के साथ ही सब शक्तियां तैयार हो जाएं, तो आपके संपूर्ण स्टेज की और हम सब की प्रत्यक्षता साथ साथ हो। हम सब की माने किसकी? जो शरीर छोड़ करके गए हैं वो भी कहाँ कहाँ किन में कार्य कर रहे हैं साकार सृष्टि में। वो आत्माएं कहाँ कार्य कर रही है? जैसे ब्रह्मा की सोल है वो भी कार्य कर रही है, तो नंबरवार लोगों को प्रत्यक्ष हो रहा है। तो ऐसे ही सबके प्यास वो क्लियर होते जाए, सबकी प्रत्यक्षता साथ साथ हो। तो दीदी और चंद्रमणि दादी बोली, अरे हम सब तो इतने तैयार हैं, जो हमको बाबा कहे और हम अपना कार्य शुरू कर दें। कौन सी पार्टी ने कहा? नहीं, एडवांस पार्टी में 3 ग्रुप। एक तो है प्लानिंग पार्टी वाला, जो ज्ञान में बहुत होशियार है। जैसे इंजीनियर होते हैं ना, प्लानिंग करते हैं ना, तो ज्यादा होशियार होते हैं। और दूसरा है इंजीनियर्स को प्रेरणा देने वाला ग्रुप, मालिक होते हैं, तो प्रेरणा देते हैं ना, तो प्रेरणा देने वाला ग्रुप जो अब शरीर छोड़ करके कार्य कर रहा है सूक्ष्म शरीर से। और तीसरा एडवांस पार्टी का ग्रुप है जो लास्ट में प्रत्यक्ष होगा, प्रैक्टिकल पार्टी। जैसे मजदूर होते हैं ना, इंजीनियर कितनी भी प्लानिंग कर ले और मकान मालिक कितनी भी प्रेरणा दे रहे, नक्शे तैयार करो, ये करो, वो करो, लेकिन अगर मजदूर काम नहीं करेंगे तो मकान तैयार होने वाला नहीं है। तो बताया
तो दीदी और चंद्रमणि दादी बोली, अरे हम सब तो इतने तैयार हैं, जो हमको बाबा कहे और हम अपना कार्य शुरू करें। ये कौन सी पार्टी ने कहा? इंस्पिरेटिंग पार्टी। हाँ, इंस्पिरेटिंग पार्टी। रेडी? आप लोग क्यों नहीं तैयार होते हो? आप लोग किससे? आप लोग किससे कहा है? संदेश लाने वाली दादी के और उनके साथियों से कहा, जो जिन्होंने संदेश लेकर भेजा है वो बेसिक पार्टी वाले हैं। आप लोग क्यों नहीं तैयार होते हो? आपको क्या हुआ है जो तैयार नहीं होते हो? क्या हुआ है माने कुछ हुआ है। दादी तो इतने प्रोग्राम बनाती है और दादी के सारे प्रोग्राम सफल होते हैं। आप लोग क्यों नहीं दादी की भुजाएं बनती हो? सिर्फ एक सेवा में भुजाएं बनी हो। स्वस्थिति में भी जैसे दादी न्यारी प्यारी हो गई है, आप भी बनकर दिखाओ। आप सब भी ऐसे न्यारे प्यारे बनो। अभी हद के बंधन से, हद के रिश्तों से, हद के स्वभाव से, सब बातों से मुक्त हो, बेहद में आ जाओ। किसको बोला? ये बात किसको बोला? पार्टी वाला। संदेशी जो संदेश लेकर के गई थी और जिन लोगों का संदेश लेकर के गई थी, जिनकी ओर से, उन सब के लिए बोला, अभी हद के बंधनों से पार जाओ। माने हद के बंधनों में संदेशियां बंधी हुई। ये साक्षात्कार आदि करना, ये अब लास्ट समय की ये बात है क्या? अभी तो ज्ञान की पराकाष्ठा होनी चाहिए कि संदेश में ही लगे रहेंगे। संदेश में जाना, साक्षात्कार में जाना, ये सब भक्ति मार्ग है या ज्ञान मार्ग है? और ये तो वही भक्ति के बंधन है। अच्छा, हद के बंधनों से, हद के रिश्तों से, क्या बेहद के रिश्ते भी होते हैं। ब्राह्मण परिवार के सोने की जंजीर है, और उनको क्या बताया? हद के रिश्तों से, उनसे पार जाओ। हद के स्वभाव संस्कारों से मुक्त बनो। अभी बेहद में जाओ। अभी हमारी ये चिटचट हो ही रही थी कि बाबा फिर से आ गई। तो बाबा ने कहा, अरे बच्ची, तुम लोग अभी तक चिटचट ही कर रहे हो। बच्ची, तुम आज भोग लाई हो तो हमको भोग सबको खिलाया नहीं। मैंने कहा, बाबा आपके सिवाय कैसे किसी को खिलाए? तो बाबा ने कहा, आज तो तुम मम्मा से मिलने आई हो ना, आज तो मम्मा का दिन है ना, तो मम्मा से तुमने क्या बातें की? तो मैंने कहा, बाबा आज मम्मा ने हम सबको बड़ा मीठा इशारा दिया। तो बाबा ने कहा कि माँ का काम है बच्चों को समझाना, तो जो मम्मा ने समझाया वो सबको बताना और सबको कहना कि समय के अनुसार अब अपनी स्थिति को उपराम बनाए। क्या उपमाना? उपमाना नजदीक, और राम माना राम के नजदीक लेना। क्या कहा जी? राम के नजदीक। हाँ, आप अपनी स्थिति को ऐसा बनाए जो उपराम हो जाए। क्या उपराम? राम के नजदीक है, राम के पास। कृष्ण की याद करेंगे तो कृष्ण के चरित्र कहाँ ले आएंगे? फिर इसी नीचे साकारी दुनिया में ले आएंगे। कृष्ण क्या होता है? साकार होता है, और राम निराकार होता है, तो वो ऊपर ले जाएगा। उपमाना ऊपर भी होता है, उपमाना नजदीक भी, समीप भी होता है। तो बोला, तो सबको कहना है कि समय के अनुसार अब अपनी स्थिति को उपराम बनाए और अशरीरी बनने का अभ्यास करें। हाँ, अशरीरी बनेंगे, इस स्थूल शरीर से भी परे और सूक्ष्म शरीर से भी परे बनेंगे, तो परम धाम की स्थिति जल्दी बनेगी। शिव शक्ति बनकर मैदान, क्या शिव की शक्तियां बनकर मैदान में आए। शिव ज्योति बिंदु है तो शक्तियां भी बिंदु रूप स्टेज वाली हो, निराकारी स्टेज वाली हो,
तो ऐसी जो निराकारी स्टेज वाली देवान से परे वाली शक्तियां होंगी वो मैदान में आकर के प्रत्यक्षता जल्दी करेगी। अब इसे ब्रह्मा कुमारी लगती हो, ब्रह्मा साकार तो ब्रह्मा की कुमारियां भी साकार, तो ब्रह्मा कुमारियों को क्या बनना है अभी, क्या बनना है, निराकार शिव से। अच्छा निराकार से सब। अच्छा, तो शिव बाबा ने तो ब्रह्मा बाबा का शरीर छोड़ दिया और बिंदु बन गए, तो क्या सब शरीर छोड़ दें, शरीर छोड़ करके निराकारी बन जाए? शरीर में रहते हुए, शरीर में रहते हुए भी हैं शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां बन सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी का नाम वाला है लेकिन शिव शक्ति का नहीं है। क्या अभी स्टेज क्या है, अभी स्थिति क्या है, अभी संसार में ब्रह्मा कुमारियों को तो नाम वाला हो रहा है लेकिन शिव शक्तियों का किसी को पता नहीं। जब शिव शक्तियों का पता नहीं है तो शिव को पता तो हो ही नहीं सकता, शिव तो और ही ज्यादा गुप्त हो जाएगा। फिर मैंने कहा बाबा आज तो 16 प्रकार के फल हैं जो आपके और मम्मा के लिए खास दादी ने भेजे। क्या आपके लिए और मम्मा के लिए 16 प्रकार के फल खास दादी ने भेजे हैं। तो बाबा ने मम्मा को कहा आपकी सबसे प्यारी चीज अंगूर है, आपने सबको खिलाया था, आज बाबा आपको पहले खिला रहा है। तो मम्मा ने भी सबको अंगूर खिलाया। बाबा ने कहा देखो आज के दिन विशेष सभी अंगूर को याद करते। कौन से दिन? 24 जून जब मम्मा ने शरीर छोड़ा था तो कहा आज के दिन सभी विशेष अंगूर को याद करते हैं। ऐसी चिटचैट करते बाबा ने सबको अपने हाथों से भोग खिलाया। और सब दादियों ने, भाइयों ने, दीदी को, मधुबन निवासियों को बहुत बहुत याद प्यार किया और कहा कि हमारी सब सखियों को बहुत याद प्यार देना और कहना अब जल्दी जल्दी लाइट हाउस बनो। क्या अब जल्दी जल्दी लाइट हाउस क्या करता है? अरे एक ही जगह रह करके चारों ओर रोशनी फेंकता है, घूम घूम के इधर उधर सेवा करने की दरकार नहीं रहती। एक ही जगह से चारों तरफ ज्ञान की रोशनी और प्योरिटी की लाइट फेंकता रहता है। तो लाइट हाउस बनो, माना शिव शक्ति बनो। शिव की शक्ति बनेंगे तो जैसे लाइट हाउस बन जाएंगे। हमारे साथ में कदम से कदम मिलाकर अभी प्रत्यक्षता का झंडा लहराओ। क्या शिव की शक्ति बनेंगे तो शिव के साथ प्रत्यक्षता का झंडा लहरा सकेंगे। जैसे कपड़े का झंडा है कोई, क्या कपड़े का झंडा तो है नहीं, कपड़ा तो शरीर को कहा जाता है। तो शिव है, शिव ज्योति बिंदु बना है और शिव ज्योति बिंदु का जो झंडा है वो 3 कपड़ों वाला है। 3 कपड़े हैं तो जरूर कोई व्यक्ति होंगे, शरीर रूपी कोई व्यक्तित्व होंगे। तो वो 3 व्यक्तित्व को प्रत्यक्ष करने वाली शिव शक्ति अगर बनना है तो तब ही बन सकते हैं जब ऐसे उपराम हो करके बाबा के नजदीकी बन जाए। तो कदम से कदम मिलाकर अभी प्रत्यक्षता का झंडा लहराओ। अगर हमारा कदम आगे आगे और तुम्हारा कदम दूसरी तरफ पड़ेगा, हम इधर को जा रहे हैं और तुम उधर को जाओगी, सब गड़बड़ हो जाएगा, तो सारा उल्टा पलटा हो जाएगा। तो कदम से कदम मिलाकर अभी प्रत्यक्षता का झंडा लहराओ। ऐसे कहते कहते मैं साकार वतन में आ गई। ओम है उड़ किसे कहते हैं? उड़ कहते हैं हृदय को। तो मेरे उर में बसो सदा त्रिभंगी लाल। उर माना हृदय, तो हृदय रूपी अंग हुआ।